दोस्तों जब रिजल्ट आती है तो एक एक नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपका 299 नंबर आ जाए तो सोचिए आप पर या उस लड़के पर क्या बीतेगी जिसका एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाए। और सोचिए एक छोटी सी गलती की वजह से एग्जाम में हमारे 20 से 25 नंबर कट जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका इस साल एग्जाम आने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अच्छा नंबर आने वाला भी होता है तो कट जाता है। हालांकि तैयारी कितनी भी अच्छे से क्यों न हो फिर भी एक छोटी सी गलती के वजह से मार्क्स कट जाते हैं। और इस वीडियो के अंतिम में आप यह भी जानने वाले हैं कि आपको एक्स्ट्रा में क्या क्या करना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन पेपर को पूरा जरूर पढ़े। दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं कि आप 15 मिनट इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ सको कि टोटल कितने सवाल, कितने सेक्शन है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है और कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, किस तरह से आपको लिखना है और किन किन टूल्स को आपको प्रयोग नहीं करना है। यह सारी बातें इंट्रोडक्शन में दिया रहता है, इसलिए इंट्रोडक्शन को पूरा पढ़िए और क्वेश्चन को भी। अब मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। जो एग्जाम के क्वेश्चन सेट करता है वो बहुत ही चालू होता है। क्या करता है वो हमारे बुक से क्वेश्चन तो उठाएगा लेकिन कुछ चेंज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैथ में कुछ ऐसा भी सवाल है जिसे आप इतना बार सॉल्व कर लिए होंगे कि उसका आंसर और प्रोसेस आपको याद हो गया होगा। वैसा सवाल देखते ही आपको आंसर याद आ जाता होगा। लेकिन जो क्वेश्चन सेट करता है वह बहुत ही चालाक होता है। वह क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सेट करेगा कि आपको क्वेश्चन आसान लगेगा लेकिन सही आंसर नहीं आएगा और नंबर कट जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़े। नंबर 2, जो क्वेश्चन आता है उसे पहले सॉल्व करे। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुझे आता है, जिसमें आप 100% श्योर है कि आपका आंसर सही होगा, तो उसे पहले बनाने की कोशिश करे। क्योंकि हमारे मन की फितरत है कि किसी चीज को जितना जल्दी याद करता है उतना जल्दी भूल भी जाता है। अगर आप अपनी स्टार्टिंग में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे जो थोड़ा बहुत याद है या बिल्कुल याद नहीं है तो इसके चक्कर में आप वह भी सवाल भूल जाएंगे जो आपको याद है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और डिमोटिवेशन भी होने लगेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहा है और इसके बाद बाकी क्वेश्चन पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन आप पहले वह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको 100% याद है। इससे आपके मन में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, फिर आगे का सवाल बनाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए आपको क्वेश्चन को 3 टाइप से सॉल्व करना है। पहले जो सवाल आपको आता है उसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तीसरा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करें। और हाँ, यह भी याद रखें कि टीचर को इम्प्रेस करने का तरीका भी आना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। नंबर 3, डू नॉट ओवर राइटिंग फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज। दोस्तों किसी भी एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। देखिए कॉपी में हमारा आंसर सही है या नहीं इससे तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन क्या है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम कॉपी चेक करने वाले को कैसे इजी और स्पष्ट समझा सकते हैं यह बहुत मायने रखता है। ज्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट पेज या सेकेंड पेज से ही ओवर राइटिंग करने लगते हैं जिससे सामने वाले को लगता है कि इसे कुछ तो आता ही नहीं है। क्योंकि आपको यह पता ही होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप शुरुआत अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा ही होगा। अगर आप शुरुआत से ही ओवर राइटिंग या गलत आंसर देने लगते हैं तो सामने वाले को लगता है यह स्टूडेंट एवरेज है या किसी और की कॉपी से देख कर लिखा है। इससे सामने वाले के मन में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि फर्स्ट
पेज अच्छे से लिखे और सही उत्तर लिखे। और दोस्तों हैंड राइटिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसलिए अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत ठीक ठाक है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, वह वीडियो देखकर आप अपने हैंड राइटिंग को सुधार कर सकते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देना न भूले। अगर आप आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं तो सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और हो सकता है कि परेशान होकर आपका नंबर ही काट दे या नंबर ही ना दे। क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में बनाए। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 नंबर क्वेश्चन को फर्स्ट पेज पर और 1 नंबर क्वेश्चन को लास्ट पेज में या बीच में किसी और पेज पर ना ही बनाए तो अच्छा होगा, नहीं तो इससे टीचर को क्वेश्चन चेक करने में परेशानी होगी। कभी वो फर्स्ट पेज पर आएगा, कभी लास्ट पेज पर जाएगा, कभी बीच में आएगा। इससे परेशान होकर वह आपके नंबर भी कट कर देगा या हो सकता है कि नंबर ही ना दे। इसलिए जो क्वेश्चन आता है उसे सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करे। इसके अलावा सेक्शन का हमेशा ध्यान रखे। सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन बी में ना लिखे। जिस सेक्शन का क्वेश्चन है उसे उसी सेक्शन में बनाने की कोशिश करे। नंबर 5, कॉपी को पूरा भरने की कोशिश करे। देखिए ये हमारी क्षमता और कितना समय बचा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आप 80 नंबर का क्वेश्चन बना दिया है जो आपको आ रहा है और अभी भी कुछ समय बचा हुआ है तो उस बचे हुए समय में बचे हुए क्वेश्चन का आंसर कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करें अपने हिसाब से, क्योंकि लिखा रहेगा तो कुछ न कुछ नंबर जरूर मिलेगा। ज्यादातर स्टूडेंट फेल क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ लिखा ही नहीं होता है आंसर कॉपी में। अगर कुछ लिखता भी है तो बहुत कम लिखता है। देखिए टीचर को किसी से दुश्मनी नहीं रहता है। जब स्टूडेंट आंसर लिखेंगे ही नहीं तो टीचर किस बेस पर नंबर देंगे? अगर वो आपको पास करना भी चाहे तो किस बेस पर नंबर देंगे जब कुछ लिखा ही नहीं होगा? इसलिए दोस्तों आप जितना लिखेंगे उसमें कुछ न कुछ नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों स्टार्टिंग में हम आपसे वादा किए थे कुछ अलग बताएंगे, तो वो है नंबर 1, जब भी एग्जाम देने जाए तो वॉच पेन कर जाए, क्योंकि एग्जाम में हर मिनट बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपके पास घड़ी रहेगा तो आप सचेत रहेंगे कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है और कितना लिखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी टाइम खत्म होता है, पता ही नहीं चलता है कब 3.5 घंटे खत्म हो गए। तो अगर आपके पास घड़ी रहेगा आपका पेपर समय पर खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। नंबर 2, कभी भी नए पेन लेकर न जाए। अब जिस पेन से आप पहले से लिखते हैं आप वही पेन लेकर जाए। आप एक की जगह एक्स्ट्रा में 2 रखें, क्योंकि अगर आप नए पेन लेकर जाएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और आप सही समय पर लिख नहीं पाएंगे। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखे। बहुत स्टूडेंट घबराए हुए रहते हैं, एग्जाम कैसे बीतेगा, क्या लिख पाएंगे या नहीं, यह सारी नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं, उनसे उनका ध्यान भटकने लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका एग्जाम है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमने जो गलतियां बताई है उस पर ध्यान जरूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।